हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.2 से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। डी एल एंड बी एम आर द हाइट ऑन द साइड ए बी एंड ए डी रेस्पेक्टिवली ऑफ ए पैलोग्राम ए बी सी डी फिगर 11.24। इफ द एरिया ऑफ द पैलोग्राम इज 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमें एरिया दे रखा, ए बी हमें 35 दे रखा सेंटीमीटर, ए डी हमें 49 सेंटीमीटर दे रखा, तो हमें फाइंड करना फाइंड द लेंथ ऑफ बी एम एंड डी एल। सबसे पहले हम देखेंगे बी एम और डी एल हमारा क्या है। देखो बी एम हमारी ये हाइट है, बी एम ये वाली हाइट है, ठीक है, क्योंकि 90 का साइन बना तो ये हाइट है, और डी एल ये वाला। अब पैलोग्राम तो इसमें एक ही है भाई, ए बी सी डी है दोनों में, ठीक है, दोनों पैलोग्राम तो एक ही, हमारी हाइट इसमें दो दे रखी, तो हमें दोनों हाइट क्या करनी, फाइंड आउट करनी। और हमें एरिया भी दे रखा पैलोग्राम का, एरिया क्या दे रखा हमें, पैलोग्राम का एरिया हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, एरिया ऑफ द पैलोग्राम दे रखा हमें 1470 सेंटीमीटर का स्क्वायर दे रखा। बेस, अगर देखो जब हमारी ये हाइट होती है तो इसके लिए बेस ए बी आ जाएगा, तो ए बी हमें कितना दे रखा, ए बी इक्वल टू हमें दे रखा 35 सेंटीमीटर। और जब हम बी एम को हाइट लेंगे, ओके, तो हमारा बेस क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, क्योंकि इससे हाइट जा रही, तो ए बी हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है। ए डी हमारा क्या हो जाएगा, बेस। ए डी हमें दे रखा है, कितना दे रखा, 49 सेंटीमीटर। अब हम एक बार पैलोग्राम लेते हैं, पहले ए बी सी डी। अब देखो पैलोग्राम, एरिया ऑफ द पैलोग्राम ए बी सी डी, भाई ए बी सी डी एक पैलोग्राम इसमें, तो हमारा क्या हो जाए, बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ द पैलोग्राम हमारा होता बेस इंटू हाइट। अब एरिया ऑफ द पैलोग्राम ऑलरेडी हमें गिवन है, कितना दे रखा, 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इसको, अब पहले हम इसको लेते भाई, इसको बेस ले लेते, किसको, ए बी को। तो ए बी का अगर मैं बेस लूँगा ए बी, इसके लिए हाइट कौन सी हो जाएगी, डी एल हो जाएगी भाई, तो डी एल हो जाएगी। अब 1470 सेंटीमीटर, ए बी हमें दे रखा, कितना दे रखा भाई, 35 दे रखा, 35 सेंटीमीटर दे रखा, और मुझे डी एल इसमें फाइंड आउट करना है। ओके भाई, 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये नीचे आ जाएगा 35 सेंटीमीटर इक्वल टू, क्योंकि हमें डी एल फाइंड आउट करना। अब देखो पहले तो आप देखोगे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर दो बार है, स्क्वायर है तो दो बार, एक बार कट गया तो एक बार तो बच ही गया, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब होता है सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। अब 35 और 1, अगर हम देखेंगे 5 से जा रहा, 5 7 जा 35, देखो 5 2 जा 10, 4 बच रहा, यहाँ 5 9 जा 45, 2 बच रहा, 5 4 जा 20, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 294। ओके, देखो मैंने 5 से काटा ऊपर नीचे, 7 4 जा कितना होता हमारा, 28, 9 में से 8 गया 1, ये 4, और 7 2 जा कितना हो गया, 14, ठीक है। तो पूरा पूरा जा रहा है, कितना आ रहा हमारा, 42 सेंटीमीटर आ रहा है। तो डी एल तो हमारा निकल गया भाई, कितना निकला, 42 सेंटीमीटर। अब हमारा ये निकल गया। अब हमें निकालना है बी एम, भाई बी एम निकालना। अब बी एम हमें ऑलरेडी दे रखा, बी एम हमें कितना दे रखा, बी एम इक्वल टू हमें दे रखा, बी एम हमें निकालना, सॉरी, हमें अब बेस क्या लेना, ए डी लेना, ठीक है। वो ए डी हमें दे रखा, कितना दे रखा, 49 सेंटीमीटर। अब इसका अगेन एरिया ऑफ द पैलोग्राम, भाई एरिया ऑफ द पैलोग्राम क्या था, वही बेस इंटू हाइट। अब एरिया तो ऑल भाई फिगर एक ही है, तो एरिया तो सेम ही रहेगा, कितना रहेगा, 1470 सेंटीमीटर का स्क्वायर रहेगा। बेस अब हमने ए डी ले लिया, क्योंकि अब हमने बेस लिया ए डी, ठीक है। हमारा जो बेस है क्या है, ये वाला हुआ है, क्योंकि इसमें हाइट ये वाली है। ओके, तो अब देखेंगे ए डी इंटू हाइट, इसमें हम हमें हाइट इसकी जो है वो क्या है, बी एम, हमें इसमें भी बी एम निकालना। तो 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए डी हमें दे रखा कितना, 49 सेंटीमीटर इंटू बी एम, भाई ये भी वही हो जाएगा, 70 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, 49 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, हमें बी एम इसमें फाइंड आउट करना। अब देखो 49 7 से कट रहा, देखो 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, और ये 0, 7 7 जा 49, फिर 7 से जा रहा 21, 7 3 जा, देखो 7 21 0 है ना, 7 3 जा कितना होता है 21, ये 0 यहाँ चला जाएगा। तो भाई ये पूरा पूरा कट के कितना आ रहा,
30 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट रहा है, 1 सेंटीमीटर बच रहा है क्योंकि स्क्वायर है, तो यहाँ सेंटीमीटर, तो बी एम हमारा कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। ओके।